पता नहीं कैसे परखता है मेरा खुदा मुझे। इम्तिहान भी मुश्किल लेता है और फेल भी नहीं होने देता है। दोस्तों, एक ही सत्य है दुनिया में और वो है ईश्वर। जब कुछ नहीं था तो वो था, जब कुछ नहीं होगा तो वो होगा। एक ही है जिससे हम अपने मन की बात करते हैं, जो हम सबसे छुपाते हैं सिर्फ उसको बताते हैं, वो ईश्वर। जैसे आप अल्लाह कहें, राम कहें, जीसस कहें, कृष्ण कहें या कुछ भी कहें, वही है सत्य, सिर्फ वही है सत्य। मैं आज आपको एक कहानी सुनाता हूं। कहानी एक बच्चे की और भगवान की। एक बच्चा था जिसको इस धरती पे जन्म लेना था। जन्म लेने से पहले उसने भगवान से कहा कि भगवान मुझे इस धरती पे नहीं जाना, यहां चारों तरफ त्राही त्राही मची है। किस किस तरह के लोग हैं। लोग पाप करते हैं, लोग एक दूसरे को धोखा देते हैं, चीटिंग करते हैं, लोग पता नहीं क्या करते हैं, बिना वजह किसी को मार देते हैं। कहीं भी कुछ अच्छा नहीं है, यहाँ पे इस पृथ्वी पे जाना ही नहीं है मुझे। तो भगवान ने कहा कि ऐसा नहीं है, सब तरह के लोग हैं वहां पे, भलाई करने वाले, प्रेम करने वाले, सब तरह के लोग हैं वहां पे। तुम्हें वहां जाना होगा और जो चीजें तुम्हें बुरी लग रही है वहां जाकर ही तो बदल सकते हो। तो तुम जाओ वहां और बदलो, लोगों को समझाओ कि वो अच्छा बने, लोगों को बताओ कि मैं क्या चाहता हूं। उसने कहा भगवान देखो, इतनी बड़ी मुसीबत को जिसको मैं देख रहा हूं इसमें मैं अकेला तो नहीं जाऊंगा, आपको भी मेरे साथ चलना पड़ेगा। ये प्रॉमिस करो कि आप जिंदगी भर मेरे साथ रहो। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, मैं जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहूंगा। अब बच्चे ने कहा कि मैं कैसे विश्वास करूं आप जिंदगी भर मेरे साथ रहोगे, आप तो अदृश्य हो, दिखाई भी नहीं देते। तो भगवान ने कहा जब भी तुम आंखें बंद करोगे तो तुम्हारे पैरों के साथ मेरे पैर दिखाई देंगे, तुम्हारे साथ चलता हुआ मैं दिखाई दूंगा। तो उसने कहा कि ठीक है। तो उस बच्चे ने जन्म लिया। जन्म लेने के बाद वो दुनिया में आया। दुनिया में आने के बाद वो दुनिया में इतना खो गया, उस भगवान को भूल गया। वो भूल गया उसने क्या प्रॉमिस किया था, उसने भगवान से क्या मांगा था और क्या नहीं मांगा था। ये दुनिया ऐसी है दोस्तों, यहां आके हम सच में भूल जाते हैं हम आए किस लिए थे, हमारा लक्ष्य क्या था, हम क्यों आए थे। हम इतने उलझ जाते हैं अपनी सारी चीजों में, लालच में, हर चीज में। हम सब ऐसे ही हैं, उस बच्चे की तरह। अब भगवान कब याद आता है? भगवान याद आता है जब सब बीत चुका होता है। अब सुख में तो उसे याद करते ही नहीं। तो इस बच्चे ने पूरी दुनिया में अपना जीवन बिताया और उस भगवान को भूला रहा। और जब अंत समय आया तो इसने भगवान को याद किया। उसको याद आया कि अरे यार, मैंने तो एक प्रॉमिस लिया था भगवान से प्रॉमिस लिया था कि भगवान सदा मेरे साथ रहेंगे, हमेशा मेरे साथ रहेंगे। तो देखता हूं क्या भगवान मेरे साथ थे। तो इसने आंखें बंद की और अपने जन्म से अपने समय को देखना शुरू किया। तो आंखें बंद करने के बाद इसे अपने पैरों के साथ उस ईश्वर के पैर दिखाई दिए। हर जगह उसके पैर दिखाई दिए। इट मीन्स भगवान उसके साथ थे। लेकिन वो बड़ा अचंभित हुआ कि कुछ जगह जहां पर जीवन में मुसीबतें आए, दुख आए, कष्ट आए, वहां भगवान के पैर दिखाई नहीं दिए, वहां उसे वो दूसरे पैर दिखाई नहीं दिए। बड़ा दुखी हुआ। उसे लगा कि अच्छा, भगवान भी लोगों जैसा ही है, भगवान भी ऐसा ही करता है। जैसे लोग गायब हो जाते हैं दुखों में, भगवान भी गायब हो जाता है। ये तो बड़ी गलत बात है। जब वो दुनिया से चला गया तो भगवान के सामने पहुंचा। भगवान से पूछा उसने कि भगवान ये बताओ कि मतलब जब मुसीबत थी तो आप कहां थे, क्योंकि वहां मुझे सिर्फ एक पैर दिखाई दिए। आप कहां थे? आपके पैर तो मुझे दिखाई नहीं दिए। तो मुसीबत में आप भी भाग गए जैसे सब भाग जाते हैं इस पृथ्वी पे, ऐसा आपने भी किया? भगवान मुस्कुराए और भगवान ने कहा कि नहीं बेटा, जिस समय तुझ पर मुसीबत थी तुझे सिर्फ एक जोड़ी पैर दिखाई दिए। वो पैर मेरे थे, क्योंकि मुसीबत में मैंने तुझे गोदी में उठा रखा था। ये सच है दोस्तों, जब मुसीबत आती है तो सिर्फ वही साथ देते हैं जिसे इस दुनिया में कोई हल नहीं कर सकता, सिर्फ वही हल कर सकता है। हमें हमेशा उसे याद रखना चाहिए, हमेशा उसके साथ रहना चाहिए, उसे साथ रखना चाहिए। आप यकीन मानना, हम सब के साथ उसके चरण दिखाई देते हैं, हम सब के साथ हो चलते हैं, हम सबको मुसीबत में गोदी में उठाता है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि यार मन नहीं करता इसलिए पूजा नहीं करता, मन नहीं करता इसलिए दुआ नहीं करता। मैं आप लोगों से सिर्फ इतना कहता हूं कि यदि मैं आपको एक कप में जहर दूं और आपको कहूं कि इसे पी लो और आप कहो कि मेरा मन नहीं करता, मैं कहूं कि पी लो और आप कहो कि नहीं मेरा मन नहीं करता, मैं फिर भी कहूं कि आप पी लो और आप कहो कि मेरा मन नहीं करता, तो जहर क्या करेगा? मार देगा आपको। बस इसी तरह भगवान का नाम है, उसकी फितरत है आपकी रक्षा करना, आपको बचाना, इसलिए हमेशा उसे याद रखें। थैंक यू दोस्तों।